हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब शुरुआत करते हैं कि 8 मार्च को होली है, हिंदुओं का पवित्र पर्व है, और 7 मार्च को आप लोग नगर निगम की बैठक कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे पार्षद कहीं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते होंगे, वो अपने घर भी जा सकते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ही सही मैं अपने जिलावासी और देशवासियों को होली की ढेर सारा शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सभी को भी, क्योंकि ये होली का पर्व साल में एक बार आता है और सारे बुराइयों को पीछे छोड़ते हुए सभी को एक दिन पहले अग्नि में जलाते हुए लोग नए सिरे से होली मनाते हैं। सारा गिला शिकवा छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, आपने सवाल किया मुझसे कि 7 तारीख को बैठक है, ये मुझे भी पता नहीं था। सवेरे आज 8 बजे के आसपास मैं पूजे पर बैठी हुई थी, उसी समय कॉल आया। 9 बजे जब मैं पूजा से उठी हूँ तो देखे कि नगर निगम का ढेर सारा कॉल था। फिर कॉल बैक किए तो पता चला कि 7 तारीख को बैठक है। अब ये बात हमको भी पता नहीं था, लेकिन एक किरानी से हम क्या सवाल करते, आज जब जाएंगे ऑफिस तो पूछेंगे नगर आयुक्त महोदय से कि ऐसा क्या आवश्यकता आ गई थी कि आनन फानन में 7 को ये बैठक कर रहे हैं, 8 को होली है। बहुत सारे आदमी सही, 1-2 माननीय पार्षद से बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं आ रही हूँ, मुझे तो बाहर जाना है, मेरा पैकिंग भी हो गया है, तो पता नहीं आप लोग क्यों बैठक रखी हैं। मैं बोली मैडम हम नहीं रखे हैं, ये मेयर साहिबा का आदेश होगा या तो नगर आयुक्त महोदय का आदेश होगा, मुझे खुद भी पता नहीं है। अगर लेटर आया रहता तो उसमें दर्शाया जाता है कि मेयर के कहने पर आदेशानुसार ये बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन हम लोगों को तो फ़ोन आया है कि पूर्व में जो एजेंडा छूट गया था उसी पर बहस होगी और उसी पर चर्चा करना है। तो जब ऑफिस आएंगे तब हम पता करते हैं कि क्यों बैठा रखा गया इतना जल्दबाजी में। अगला प्रश्न है कि आप संजय सिंह के द्वारा आज पीसी की गई है, वर्तमान मेयर पिंकी देवी के द्वारा भी, और उसमें कहा गया कि लेखा समिति कुछ है ही नहीं, उसका कोई अधिक महत्व नहीं है। फिर कुछ पार्षदों के द्वारा और उप मेयर अनीता देवी के द्वारा इस पर हाय तौबा मचाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब तब लगता है कि संजय जी गए थे ठाकुर जी के दरबार में, हाँ, लेकिन एक तो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं और ठाकुर जी ने उनको अच्छे से आशीर्वाद नहीं दिए, इस कारण ये बोल रहे थे। 2 बार पीसी हुआ है, पहली बार उन्होंने किया, दूसरी बार मैंने उनका जवाब दिया था कि ये सशक्त समिति में इतना हाय तौबा क्यों है। ये तो हमने उनसे सवाल पूछा था मेयर साहिबा से और उनके पति से कि आप जो इतना हाय तौबा मचा रही हैं, तो बोर्ड ऐसा क्या कह दिया। बोर्ड तो कह रही थी कि आप बैठक आज जो आपने चर्चा लाया है कि लोक लेखा कमेटी का गठन करना है, कि ठीक है आपको स्वीकृति दी जाती है, आप गठन कीजिए, लेकिन बोर्ड में कीजिए। और हमारी मेयर साहिबा का कहना था कि नहीं, हम घर से लाएंगे और अगले बोर्ड की बैठक में उसको पास करेंगे। विरोध वहाँ थी। और अच्छा, ये चीज़ बताइए, हम बीच में रोकते हैं कि डर इस बात का है कि ये समय का अंतराल जो हुआ कि मेयर के द्वारा वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त भी होगी, क्या ये डील हो गया है? तब तो 7 तारीख को बैठक हो रही है। हमें तो यही लग रहा है इतना आनंद फानन में बैठक बुलाने का, हमें तो यही लग रहा है। बहुत सारे हमारे माननीय पार्षद ने जिस समय ये बोर्ड को छोड़ के चली गई हमारी मेयर साहिबा, तो बहुत सारे माननीय पार्षद ने कहा था आप पूर्व के वीडियो उनको कहिए न देख लेने के लिए, सोता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नगर आयुक्त से हमारे सारे माननीय पार्षद ने कहा कि सर आप एक्ट का हवाला देते हैं तो एक्ट क्या कह रही है,
मेयर साहिबा बिना बैठक को समाप्त किए यहाँ से चली गई और उप मेयर साहिबा बैठी हुई हैं, हमारे सारे माननीय पार्षद बैठे हुए हैं और उन्होंने वोटिंग करवा करके और बोर्ड छोड़ के चली गई। तो सर क्या आप गारंटी लेते हैं कि कल हमारे माननीय पार्षद को नहीं धमकाया जाएगा? आप पर तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती वार्ड पार्षद को कह रहे थे कि हाथ उठाइए हाथ उठाइए। अगर मेयर साहिबा ये कह रही हैं कि हमने जबरदस्ती कहा, तो जहाँ मेयर साहिबा बैठी हुई थे वहीं पर हम भी बैठे हुए थे उनके बगल में। अगर मेरे कहने पर पार्षद हाथ उठा रहे थे तो इनके कहने पर क्यों नहीं उठाए? सो बोलिए। अगर उनको ये लग रहा है कि हम यहीं से जबकि मैंने नगर आयुक्त को एक आवेदन में मैंने उनको दिया था कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बार बार मैं इस बात को पूर्व में भी जब मैंने पीसी किया था तो आपसे कहा था कि वीडियोग्राफी के लिए हमने नगर आयुक्त को दिया और वो किए भी हैं। वो कहते हैं कि वीडियोग्राफी का सारा फुटेज रखा हुआ है, तो सतह उसमें दिखेगा कि यहाँ से उप मेयर कह रही थी कि मेयर की भावना क्या कह रही थी। वो तो खुद आप लोगों को या जनता को दिख रही है सारी बातें, उसको वो डाल देना। हम तो ये उनसे आग्रह करेंगे कि बैठक में जो हंगामा जिस बात के लिए शुरू हुई थी वो डाल देना चाहिए फेसबुक पर, आपको देना चाहिए। और लग रहा है आपके ऊपर कि आप बार बार प्रेस वार्ता में भी उनके पति आते हैं बैठक में, और आज पूर्व मेयर संजय सिंह कह रहे हैं कि हम ना शपथ ग्रहण में थे, उसके बाद 2 बैठकें हुई उसमें भी हम नहीं थे बैठक में, जबकि उप मेयर अनीता देवी के पति शपथ ग्रहण में भी जाते हैं और बैठक में भी जाते हैं। सशक्त की बैठक में तो हमारे पति नहीं थे, वो दिखावे कहाँ पर उनको दिखा है। और जहाँ तक हमारे पति का जाने का सवाल है, और वो मेयर साहिबा के पति बोलते हैं और उस हमेशा से देख आए हैं। अभी जो हमारे साहब जाते हैं इसलिए जाते हैं कि वो खुद माननीय पार्षद हैं, उनकी भी अपनी समस्या, शपथ ग्रहण तो उनको भी शपथ ग्रहण लेना था। मैंने क्या कहा, ठाकुर जी ने अच्छे से उनको आशीर्वाद नहीं दिया है, उनको और थोड़ा सा देवी देवता को मनाना चाहिए कि सद्बुद्धि दें उनको कि वो सही बातें जो है जनता के बीच रख सके। भ्रमित ये दोनों मिल के कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। हम आपके माध्यम से नहीं चाहते थे कि ये फिर मेरी ये जो वाणी है वो जन जन तक पहुँचे, लेकिन ये मजबूर करते हैं बार बार। खुद हम लोग सारे माननीय पार्षद को सभी का अपमान भी किए। अगर उस आवेश में हमें गुटबाजी करना रहता या शहर के बीच इस बात को भेजना रहता तो फिर हम उसी समय पीसी करते। हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि मेयर साहिबा कहेंगी तब हम कुछ बोलेंगे। हमें लगा घर की बात है, घर में रह जाए, बैठ के इस चीज का निराकरण हो। सारे बोर्ड बैठी हुई, हम बार बार कहते हैं उनसे कि बोर्ड सर्वोपरि है, आपको बोर्ड के लेकर के ही चलना होगा। उनके पति भी बोलते हैं और मेयर साहिबा भी बोलती थी मंच पे कि इस बार जनता ने मुझे चुना है तो मैं जनता की बात सुनूंगी। अगले बार पार्षद मुझे चुनते थे इसलिए पार्षद की बातों को मानना पड़ता था, तो इस बार वो पार्षद की बात नहीं मानेंगे खुलेआम। आपको तो ये सवाल उनसे करना चाहिए। आप मंच पर जो बोलते थे कि जनता ने मुझे जिताया है तो मैं इस बार जनता के काम करूंगा, और अगले बार जो है मुझे पार्षद जिताते थे तो पार्षद का काम कर, तो स्वतः आप कहते हैं कि पार्षद की बात मुझे नहीं सुननी है। कि जितने भी योजनाएं उसमें थी, सभी योजनाओं के लिए जो बैठक होती थी उसमें अनीता देवी जी उपस्थित होती थी और सभी पर हस्ताक्षर भी आज उन्होंने प्रेस वार्ता में दिखाया कि आपका हस्ताक्षर है। उस समय आप विरोध नहीं किए और अब विरोध कर रहे हैं 6-7 साल के बाद। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चैलेंज करती हूँ कि जिस रजिस्टर पर मेरा साइन है उसको मेरे सामने दिखावे। छोटा सा एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि हमारी जनता इस बात को देखे कि ये क्या हो रहा है। एक कम्बल की खरीदारी उनके रीजन में होता था ना, तो लंबाई भी नापते थे, चौड़ाई भी नापते थे और वजन भी करते थे। तराजू जाता था, उस पर वजन होते थे, अब तब वो कम्बल खरीदारी होती थी। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मुसीबत आ गई
कि बिना सशक्त के दिखाए हुए वो सामान खरीदारी हो गई। उनसे पूछिए कहाँ साइन है, आपको दिखाए, वो हमें दिखावे, पदाधिकारी को दिखावे कि कहाँ पर सशक्त का साइन है। जिस समय वो लाइट खरीदे हैं, जिस समय वो बाल्टी इतना का घोटाला कर लिए, और बाल्टी के मीटर पर तो आया कि हमने योजना दी, हमने टेंडर दिया, लेकिन जब आवंटन हुआ तो मेयर दूसरे थे। अगर सही समय नहीं था तो उसको रिटर्न नहीं करके एनओसी क्यों दे दिए? इसलिए हम आपको कहें ना कि हमारी जनता इस बात को जाने। ये आनन फानन में, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी जब हम लोग बैठक किए थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लग गई, हम लोगों का समय सीमा समाप्त हो गया। और ये बैक डेट में एक दिन पहले ये अपना लेटर बनाते हैं, नगर आयुक्त को भेजते हैं और एक दिन में ही मंतव्य देते हैं। नाजिर भी और नगर आयुक्त भी चेक काटते हैं। ये कागज भी पूर्व से है। जब ऐसी बातें आएंगी तो उनको दिखाया जाएगा। केस अगर उन पर हुई है तो बिना कागज दिए हुए देखे हुए कोई केस नहीं कर देता, उन पर वारंट जारी नहीं कर देंगे। अगर आज उन पर वारंट जारी है और ये अति पर छूट के आए हैं, हाँ, बेल पर छूट के आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई है, वो जनता देख रही है। अगर ये यही चाहते हैं तो हम तो कहेंगे कि वो अपना सारा पेपर ले आवे, हम भी उनको देते हैं कि किस बोर्ड की बैठक में थे, कौन सा सशक्त का बैठक हुआ जिसमें हम हैं और मेरा साइन है। सशक्त में बैठते थे ना तो साइन हुई थी, लेकिन जब टेंडर खुला था उसका साइन है, वो आपको दिखाए होंगे। टेंडर खुला था, एक ही टेंडर आया था, तो हम लोगों ने कहा था कि इसको फिर नए प्रक्रिया में डाला जाए और जब 3 टेंडर आएगा तब हम लोग उसको खोलेंगे, ये कह के हम लोग चले आए थे। अब आते हैं एक और प्रश्न पर। आज प्रेस वार्ता में मेयर पिंकी देवी 26 लाख की चर्चा 2 बार कर देती हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ रहस्य लग रहा है? हम क्या अपने जनता जनार्दन से बोले। अब पूर्व में वो पीसी की तो लोक लेखा पर इतना छिछालेदर हो गया, लेकिन अपने पीसी में वो बार बार कह रही थी सशक्त पर चर्चा होनी थी, सशक्त पर चर्चा होनी थी। तो इनको खुद भी नहीं पता है कि सशक्त क्या है। जब मैं कुछ मेरे मुंह से निकल जाता है तो उसका इशू बनाया जाता है कि उप मेयर ने ऐसा मेयर को कह दी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि लोक लेखा कमेटी के गठन पर हंगामा थी तो उन्होंने कहा सशक्त पर विचार होना था, जबकि सशक्त का पावर उनको स्वयं है। वो जो है ना खुद 7 का चयन करके और सशक्त में शपथ ग्रहण हुआ है, सारा प्रक्रिया हुआ था, सशक्त का बैठक भी हो चुका है। फिर भी वो आपके चैनल पर, जितने भी चैनल उस समय चला, सभी में यही कही सशक्त पर इतना हंगामा हो गया। और दूसरी बात, आज 26 लाख की बात बोल रही हूँ, जबकि सशक्त की जब बैठक हुई थी उसमें भी हमने चर्चा किया कि आप जो 5 लाख कुछ हजार है, 6 के आसपास है, तो हमने कहा था उसमें कि पूर्व में क्या खर्च हुआ और वर्तमान में क्या खर्च हुआ, हम इसको देखना चाहते हैं। जो कि उनके पति का हमेशा ये चाल रहा है कि अनीता राय जो सवाल पूछेगी उसमें एंट्री नहीं होना। आप अभी जो प्रोसीडिंग आया है उसको आप लोग देखें, मैंने कोई भी सवाल उसमें किया है, एक भी दर्ज नहीं हुआ। इनका मनमानी चलता है और आज भी वही वो चाहते हैं कि मनमानी के तहत ही हमको जो मन में आएगा हम वही करेंगे। मेयर हैं, हमको, हमारी पत्नी मेयर है, लेकिन वो अपने आप को मेयर मानते हैं कि मैं मेयर हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। और बार बार उस समय भी हमको दिखाया गया 1 लाख कुछ जो है सो पूर्व में खर्च हुआ है और वर्तमान में इतना 5 लाख कुछ। तो मैंने उस समय सवाल भी किया था कि 1 लाख से 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, ये 6 लाख के आसपास कैसे हो गया। लेकिन जब बोर्ड की बैठक हुई है तो उसमें उन्होंने दिखाया 3 लाख कुछ का। तो धीरे धीरे इनका रेशियो जो है ना घटते रहता है, बढ़ते रहता है। अच्छा से 26 जी। और आज कह रहे हैं कि 26 लाख का आरोप लगाया गया। तो ये तो इसका जवाब वही देंगे क्योंकि उन लोगों के पास सारा हिस्ट्री रहता है ना।